जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सेल चार्ट एक्सपर्ट ये एक वेबसाइट है जिसमें एक्सेल के जानने वाले अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इस चार्ट पर लॉगिन करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देखिए यहाँ पर एक्सेल चार्ट एक्सपर्ट है और इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप नंबर 1 जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है, 2 नंबर है सब्जेक्ट असेसमेंट, तीसरा है मेंटरिंग सेशन। लेकिन 2 मैंने कंप्लीट कर लिया है, तीसरा अभी कंप्लीट जब मैं कर लूँगा तो इसकी वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट सेशन मैंने कैसे कंप्लीट किया ये आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए जैसा आपको बस सिंपली करना क्या है, गूगल में जाना है, गूगल में यहाँ पर लिखना है एक्सेल चार्ट एक्सपर्ट। ये आ गया, ये वेबसाइट हो गया। ये यहाँ से आप इसको खोलिए। देखिए ये आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर चले आए। यहाँ से आप लॉगिन करिए और अगर आप लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ करना होगा। अप्लाई नाउ करके यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिए, जहाँ एक पासवर्ड डालिए और कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद यहाँ साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद उसके बाद आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करिएगा। यहाँ भी स्टार्ट लिखा हुआ होगा, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ होगा। तो आपको सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है। तो जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है यहाँ भी इसी तरह लिखा होगा। आपको सिंपली इस पर स्टार्ट पर क्लिक करिएगा और इसका जो है टेस्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें 2 तरह, जब आप स्टार्ट करिएगा तो 2 तरह की वीडियो आपके सामने आएगी। पहला मेरे ख्याल से 3 मिनट की वीडियो है, उसके बाद 7 मिनट की वीडियो है। उस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखिएगा आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको इस टेस्ट को पास करने के लिए उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अब जो क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अटेम्प्ट किया है वही आएंगे। हो भी सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का हो, मगर उस वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए मैं कौन कौन से क्वेश्चन आए मैं आपको दिखा दूं और किस तरह से ये सॉल्व किया गया मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और उसके बाद आप अपना आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो देखिए पहला, यूज़र पोस्ट ए क्वेश्चन दैट यू नो कुड बी इजीली आंसर्ड बाय एन एक्सटर्नल यूट्यूब वीडियोज, व्हाट शुड यू डू। तो एक क्वेश्चन, यूजर ने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मेरा ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और आप जान रहे हैं कि ये यूट्यूब वीडियो के जरिया आप वीडियो उसको बताना होगा कि ये वीडियो देख लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये है सही है या गलत। तो देखिए, यू शुड क्लोज द सेशन बिकॉज दे विल प्रोबेबली फाइंड अ वीडियो ऑन देयर ओन। ठीक है, यानी कि सेशन को क्लोज कर देना है, क्योंकि वो जानता है कि ये वीडियो यूट्यूब से देख करके हम सोल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। टेल देम टू सर्च फॉर द वीडियो ऑन यूट्यूब। उसको बताना है कि आप जो प्रॉब्लम आपने डाला है उसको आप यूट्यूब पर वीडियो को देख करके सोल्व कर लीजिए। नहीं, ये भी उस एक्सेल चार्ट एक्सपर्ट के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। पोस्ट द यूट्यूब लिंक बिकॉज इट सेव्स टाइम एंड यू बिलीव प्रोवाइड ए बेटर एक्सप्लेनेशन। तो आप जो है वीडियो सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, उसका लिंक जो है आप यूज़र को दे दीजिएगा और वो क्या करेगा, और आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बेटर एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक्सेल चार्ट एक्सपर्ट के क्राइटेरिया में नहीं आता। आंसर द क्वेश्चन ऑन योर ओन इवन इफ इट टेक्स लॉन्गर। तो आपको खुद से यूज़र को बताना है, चाहे जितनी देर भी
हो सके। आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द एक्सेल चार्ट ऑडिट प्रोसेस। एक्सेल चार्ट ऑडिट प्रोसेस का बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पर मैंने चूँकि वीडियो बहुत सब क्वेश्चन में पढ़ करके समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आंसर यही होगा कि every chart session is reviewed through a combination of AI and human auditor who provide feedback to expert on way to improve their performance। ठीक है, तो यही है। आप वीडियो को जब गौर से देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप इन 5 स्टेप प्रोसेस। जब आप वीडियो देखिएगा तो उसमें 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो 5 स्टेप प्रोसेस में जो है ये 4 चीज़ें हैं। इसमें कौन कौन से 5 स्टेप प्रोसेस में आते हैं। ओपनिंग सबसे पहले आप जो है कोई यूज़र आपके पास आया अपना प्रॉब्लम लेकर के, तो आप पहले उसको एक्सेल चार्ट में वेलकम करिएगा। उसके बाद दूसरा है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट द यूजर्स प्रॉब्लम इज सो दैट यू कैन प्रोवाइड ए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो उसने प्रॉब्लम डाला, वो प्रॉब्लम दिया आपको, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में आप जो है उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देना है। तीसरा है कंफर्मेशन। अब आप जब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके, आस्किंग द यूजर इफ योर सॉल्यूशन मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर पोस्टेड प्रॉब्लम। अब आप जब उसके प्रॉब्लम को सोल्व करके उसको दे दिए, तो अब आप यूजर से पूछिएगा कि आप जो मैंने दिया है, आपको प्रॉब्लम सोल्व करके आपको जो दिया वो ठीक है कि नहीं है। तो ये कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम देखेंगे कि 5 स्टेप प्रोसेस में ये तीनों चीज़ें आ जा रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द डायग्नोसिस स्टेप इज टू स्टेट द सॉल्यूशन दैट यू विल बी प्रोवाइडिंग अलोंग विथ एन एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम। व्हाई इज दिस बेस्ट प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट फॉर आवर यूजर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है। डायग्नोसिस जब आप देखिएगा वीडियो तो उसमें बताया गया है कि आप एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम के अंदर जो है उसको सॉल्यूशन करके दीजिएगा। तो ये क्यों ज़रूरी है, व्हाई इज़ दिस प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट, ये अहम क्यों है। तो अहम इसलिए है कि इट हेल्प्स द यूजर अंडरस्टैंड द डायरेक्शन दैट यू विल टेक एंड let them know how long it will take for you to providing that solution। आंसर यही होगा कि अगर आप उसको बताएंगे कि कितना जो है इसको देर लगेगी उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर प्रोवाइडिंग ए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया यूजर को, आपने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया। द यूजर आस्क यू टू सोल्व अनदर प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सेम सेशन। आप जो सेशन ले रहे हैं उसमें अगर यूजर जो है कह रहा है कि मेरा एक दूसरा भी प्रॉब्लम है जो आप सोल्व कर दीजिए, व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, तो देखिए जब आप वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि पर सेशन पर कंपनी पॉलिसी, ये जो है एक्सेल चार्ट के रूल के खिलाफ है कि आप एक बार में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा और उसके अलावा अगर यूजर आपको कह रहा है तो पोलाइटली आप उसको जो है ना कर दे। तो पोलाइटली टेल द यूजर दैट यू आर ओनली अलाउड टू आंसर द 1 क्वेश्चन पर सेशन पर कंपनी पॉलिसी। ये आंसर होगा। नेक्स्ट आंसर जो है, द 5 स्टेप प्रोसेस इज डिजाइन टू इंश्योर दैट एक्सपर्ट अंडरस्टैंड और एक्सेल एक्सपेक्टेशन फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सेशन। ठीक है,
तो एक्सेल जो है एक्सपर्ट अंडरस्टैंड और एक्सेल चार्ट, मतलब कहने का मतलब है ये 5 स्टेप प्रोसेस जो बनाया गया है उसमें क्या है कि हाई क्वालिटी सेशन हमारा जो ये 5 स्टेप को अगर हम लोग जब फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि इससे हमारा जो भी हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो हमारा हाई क्वालिटी का सेशन होगा। इस वजह से हमारा फीडबैक भी अच्छा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलिए। कह रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू एक्सप्लेन हाउ द सॉल्यूशन वर्क टू द यूजर व्हाइल इन सेशन। दिस एक्सप्लेनेशन शुड कम आफ्टर यू हैव प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू द यूजर। तो ये तो सिंपल बात है कि जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आप यूजर को दे दिए, देने के बाद अब आप यूजर से पूछिएगा कि जो मैंने प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिया है क्या वो ठीक है, आपके मुताबिक है कि नहीं है। तो अगर यूजर कहेगा कि हाँ ठीक है तो ओके, तो इसलिए ये जो है दिस एक्सप्लेनेशन शुड कम आफ्टर यू हैव प्रोवाइड द सॉल्यूशन। जो ये एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हैं टू द यूजर के एक्सप्लेन हाउ द सॉल्यूशन वर्क, ये कब आएगा? जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे दीजिएगा तभी तो ये सेंटेंस आप लिखिएगा, ठीक है, तो ये ट्रू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि आस्किंग ए यूजर फॉर हिज और हर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन regardless of if they actually provide it is considered a violence of Excel charts PPI policy। सबसे पहले PPI में समझा दूँ, पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पॉलिसी। ये जब आप वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब आप जो है आस्किंग यूज़र फॉर हिज, और जब आप सेशन ले रहे हैं यूज़र के प्रॉब्लम को जब आप सोल्व कर रहे हैं तो उस वक्त आप उसका पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पर्सनल आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में कॉन्टेक्ट नंबर है, उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ले सकते हैं कि नहीं? तो नहीं, ये एक्सेल चार्ट जो है इसके खिलाफ जाता है, इसलिए इज कंसीडर्ड ए वायोलेंस ऑफ एक्सेल पीपीआई पॉलिसी। जी हाँ, ये वायोलेंस है एक्सेल पीपीआई पॉलिसी के, एक्सेल चार्ट्स पीपीआई पॉलिसी के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस यू बिलीव यू अंडरस्टैंड द यूजर्स प्रॉब्लम। आपको लगता है कि जब आप यूजर के प्रॉब्लम को आप समझ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिस रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट स्टेप यू शुड टेक। उसके बाद जब आप उसमें प्रॉब्लम रखा, आप समझ गए उसको, उसके बाद आप क्या करिएगा, आपको करना क्या है, तो आपको बस जो है नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप होगा एक्सप्लेन। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओपनिंग द सेशन विथ ए पोलाइट एंड वेलकम ग्रीटिंग। ये तो आप पहले कर ही चुके हैं कि आप सबसे पहले लॉगिन किए, उसके बाद एक यूज़र अपना प्रॉब्लम ले करके आया, आप उसको वेलकम किए बहुत पोलाइटली के साथ, तो ये तो आप पहले कर चुके। एक्सप्लेन हाउ योर सॉल्यूशन वर्क, नहीं, क्योंकि अभी तक आपने सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक आपने दिया नहीं है। वेरीफाई दैट यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम बाय रीस्टेटिंग इन इट योर ओन वर्ड्स। तो अब सबसे पहले आप जो है आप अपने भाषा में, अपनी ज़बान में इसको समझ पाए हैं कि नहीं, और समझने के बाद आप यूज़र को बताएंगे कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है ये क्या आप जो कह रहे हैं क्या इस तरह से है। अगर वो कंफर्म करेगा उसके बाद ही आप जो है उसके प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करेंगे। आस्क इफ़ द यूज़र हैज़ एनी फॉलो अप क्वेश्चन अबाउट दिस प्रॉब्लम। नहीं, आप अभी जब तक आप उसके प्रॉब्लम को वेरीफाई नहीं करिएगा तो फॉलो अप क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है, तो यही आंसर होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद है करेंटली एक्सेल चार्ट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्रॉब्लम अबाउट। तो अभी जो है एक्सेल चार्ट जो है किस तरह के प्रॉब्लम को सपोर्ट करता है, तो ऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बट नॉट गूगल शीट
नहीं। गूगल शीट बट नॉट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नहीं। बोथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट ऑल्सो, यही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट मेक समवन ए ग्रेट एक्सेल चार्ट एक्सपर्ट। अगर आप एक्सेल चार्ट एक्सपर्ट है तो आपके अंदर कौन कौन से क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला है इंजॉय हेल्पिंग अदर पीपल, आपके अंदर ये इंजॉयमेंट होना चाहिए, लुत्फ आना चाहिए कि हाँ हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर, ये सोच आपके अंदर होनी चाहिए। हैज़ ए पैशन फॉर प्रॉब्लम सोल्विंग, आपके अंदर जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक जज्बा होना चाहिए। इंजॉय अर्निंग मनी एंड हैविंग ए फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल, तो आपके अंदर अर्निंग मनी जो है उस अर्निंग मनी की चाहत होनी चाहिए। उसके बाद आप फ्लेक्सिबल वर्क कर सकते हैं, कभी भी आप काम करिए, टाइम की कोई कैद नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द डायग्नोसिस स्टेप of the session is to ask probing spreadsheet related question to best understand their problem. Which of the following question represents a good example of this best practice? तो ये बेस्ट प्रैक्टिस, तो चूंकि ये देखिए बहुत लंबा है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन वुड बी गुड एग्जांपल ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट द हेडर ऑन कॉलम ए एंड बी। ये इस तरह से क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द सॉल्यूशन, it is acceptable to ask the user for his contact information so you can email the finished solution। नहीं, क्योंकि आप इसको उसका ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, इसलिए ये कह रहा है फॉर दिस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इट इज़ एक्सेप्टेबल। क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर पर्सनल आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन PPI। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, तो योर पर्सनल ईमेल एड्रेस ये PPI के अंडर में आता है। योर सोशल मीडिया प्रोफाइल ये भी PPI के अंडर में आता है। ए फ़ोन नंबर वेयर दे कैन कॉन्टेक्ट यू ये भी PPI के अंडर में आता है। तो ये जो है ये तमाम के तमाम क्या है, ये PPI के अंडर में आते हैं, इसलिए ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं फिर से कहूँगा कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उसको भी आपको अपलोड करके दिखा दूँ कि उसमें लगभग 39 क्वेश्चन है और उसको आपको प्रैक्टिकली वर्कशीट में मैं जो है उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वो जो है क्वेश्चन कह रहा है और उसको एक्सेल में किस तरह से हमें बनाना है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूंगा, इसलिए मैं यही कहकर आपसे विदा लेता हूं। और